तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 पुत्र। तीनों ने विचार करा कि मैं शंकर भगवान के पुत्र ने हमारे पिता को मारा है तो हम इससे बदला लेंगे, हम इनसे बदला लेंगे। तीनों ने विचार किया। अब शिव कथा कर रही है। तीनों ने ब्रह्मा जी का तप तप और ब्रह्मदेव से तप कर कर उन्होंने वर प्राप्त करा कि हमें वर दीजिए कि हमारे प्राण ना छूटे, हमें ऐसा वर दे दो कि हमारे प्राण ना छूटे, हमें ऐसा वर प्रदान करो कि हमारे प्राण ना जाए। ब्रह्मा जी बोले ये तो कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाएंगे निश्चित है, शरीर तो छूटे, शरीर तो छूटे, ये तो पक्का है कि प्राण जाना, प्राण छूटे। तुम कोई और वर मांगो। तारकासुर के 3 बेटों ने, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष ने, तीनों ने वर मांगा। अगर वर देना चाहते हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, ठीक, हम तुम्हें वर प्रदान करते। अब तीनों बेटों ने अपने अपने अलग अलग महल बना लिए, अलग अलग नगर बसा लिए तीनों ने, और तीनों ने अपने अपने नगर बसाए, तीनों ने अपना अपना महल बनाया, 3 पुरियों का निर्माण कर दिया, 3 पुरियों का निर्माण हुआ, तीनों में निवास, तीनों ने उपज बचाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर से जाकर देवताओं ने विनती करी कि इन तीनों को मारने के लिए कोई उपाय सोचिए। शंकर भगवान ने कहा तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, और अपन तुम देवता दौड़ते दौड़ते इन तीनों को इकट्ठा करना, मैं इनका संहार कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। सारे देवता मिलकर पशु बन गए और शंकर भगवान उनके पति बन गए। शिव जी का एक नाम होने जा रहा है जिसका व्रत आप करते रहे। कौन सा? जम के बोलो जरा। पशुपति। सारे देवता पशु बन गए, शंकर भगवान उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब है रक्षा करने वाला। रक्षा के प्रति जागरूक होने वाले बन गए पशु। और शिव जी एक बड़े नंदी का रूप ले लिए, बड़े नंदी का, और जितने देवता थे वो छोटे पशु बनकर भागे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों को इकट्ठा किया, तीनों को एकत्रित किया। अब तीनों को एकत्रित करा और जो शंकर भगवान ने तीनों को खदेड़ना प्रारंभ करा, तीनों को मारना प्रारंभ करा, इतनी देर में तारकाक्ष ने नीचे से निकलकर भगवान नंदी के शीश को काट दिया। जो भगवान पशुपति नाथ का शीश कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया और डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ के नाम से पूजायमान हो गया। शंकर जी का जो नंदी का धड़ कट कर गिरा वो केदारनाथ जी के रूप में विराजमान। और भगवान देवादिदेव महादेव ने ये विचार करा कि आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। अगर इनके प्राण आज नहीं गए तो ये कभी मरने वाले नहीं है। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आए, उन्होंने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने का प्रयास करा। जैसे ही मारने का प्रयास किया विदुम्माली पीछे से निकल गया। जैसे ही विदुम्माली पीछे से निकला, तारकाक्ष कमलाक्ष को तो भगवान ने मार दिया, विदुम्माली को पीछे से त्रिशूल के भाग से उसके प्राणों को हर लिया। जैसे ही प्राणों को हरा 33 कोटि देवताओं ने गर्जना करी, बोल पशुपतिनाथ भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम पशुपति। शिव महापुराण में भगवान शंकर की पवित्र कथा में, शिव महापुराण के अंदर पाशुपत्य अस्त्र
पशुपति व्रत, पाशुपत योग, तीनों की गणना करिए। पाशुपत योग, पाशुपत अस्त्र और पशुपति व्रत। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु था, जिन्होंने इतना लंबा समय बैठकर कथा का रसपान किया। और प्रदेश का राजा अगर सनातनी भाव रखते हैं, धर्म के प्रति रुचि रखते हैं, तो संपूर्ण प्रदेश का कल्याण जरूर होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बहुत 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 और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव जी का नाम पड़ गया, ये रिटर्न सही नहीं आ रहा है। शिव जी का नाम पड़ गया, जम के बोलो पशुपति। अब हम संसार के मनुष्य में इतना बल तो है नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र भगवान से ले सके। अपन ने इतना तप करा है, जम के बोले जरा। अपन ने इतनी आराधना करी क्या? अपन ने इतना साधना करी क्या कि भगवान से अपन पाशुपत्य अस्त्र ले लें? भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग लेने के लिए कई समय तक तप साधना करी थी, तब उनको पाशुपत्य योग प्राप्त हुआ। तब भगवान कृष्ण ना हम पाशुपत्य योग ले सकते हैं, ना हम पाशुपत्य अस्त्र ले सकते हैं। तो शिव महापुराण में सबसे सरल चीज क्या बता दी? कौन सा व्रत? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। पशुपतिनाथ का व्रत। किस किसने किया? जरा हाथ उठाओ जिन्होंने करा, रखिए। हम ना तो पाशुपत्र भगवान से अस्त्र ले सकते हैं, ना हम पाशुपत्र योग ले सकते हैं। अगर हम शंकर भगवान से वर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी सरलता है, इसको हम सरलता में प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम सहजता में ले सकते हैं। जैसे कितने व्रत होते हैं पशुपतिनाथ के? 5 व्रत होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। भोग काय का लगता है? मीठे का। मीठा मतलब कुछ भी घर में बनाओ, चाहे मीठा भात बना लो, सीरा हलवा बना लो, मीठी थूली बना लो, जो तुम बना सकते हो। खीर है, हलवा है, थोली है, जो तुम्हें बनाना हो वो मीठा, कुछ भी बना मीठा। अब सब अच्छे से समझ लेना, आजकल पशुपतिनाथ के व्रत के नाम पर भी लोग बहुत प्रपंचा कर रहे हैं, ढोंग करने लगे। इसको समझिएगा, पशुपतिनाथ के व्रत को अच्छे से समझिएगा। पशुपति कितने दिए ले जाना है? 6। सुबह के समय पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए, निवेदन करिए। अभिषेक पूजन जो करना है वो सुबह के समय पर जाकर कर लीजिए। शाम के समय पर थाली में 6 दिए रख लीजिए। मीठे का प्रसाद एक पात्र में रख लो, कटोरे में, जो भी रखना है तुमको वैसा। 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना, कोई प्लेट, कोई पत्ता, कोई पात्र, जो तुम ले जाना चाहो वो ले जा सकते। शिव जी के मंदिर में जाकर पहले पूजन अर्चना करो। उससे पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए।
6 दिए पृथ्वी पर रख दीजिए, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। कितने दिए जलाना है? 5। एक दिया उसके पास में रखा रहेगा, उसको जलाना नहीं, उसको रखा रहेगा। दिया प्रज्वलित होने के बाद, प्रसाद के हिस्से होने के बाद शंकर जी की पूजन कर दो, बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। बाबा इसको स्वीकार करना, ये हमारा पहला व्रत है, पहला। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। 6ठे नंबर का जो दिया जलाया नहीं गया है, उस दिए को उठाकर थाली में रख लो। भगवान से प्रार्थना कर कर थाली लेकर अपने घर की ओर गला पकड़ रहा है, बेसी बेसा आ रहा है या गूंजा ही गूंजा रहा है, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा है। थाली में एक दिया रख लिया है, प्रसाद का एक हिस्सा रख लिया है, उसको घर की ओर लेकर जाइए। घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में बैठ जाओ, अपने घर की ओर मुख कर लो और जो 6ठे नंबर का दिया है वो प्रज्वलित कर। 6ठे नंबर का दिया जला लो, प्रज्वलित कर। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत है, मेरे मन की यह कामना है पूरी करो। घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो मीठे का एक हिस्सा लेकर आए हो, प्रसाद का वो हिस्सा खा लीजिए और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करो। 5 व्रत के बीच में कहीं रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, 7 दिन तक नारी पूजन नहीं कर पाई, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत को छोड़ दो और गिनती के 5 व्रत पूर्ण होना चाहिए। 5 व्रत पूर्ण। 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो तब एक श्रीफल, कुछ भेंट बाबा के चरणों में समर्पित कर कर 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, फूल की पत्ती हो, बेल पत्ती हो, जो भी आप चढ़ाना चाहें वो शिव जी को समर्पित करें। और बाबा से विनय करें, बाबा आपकी कृपा से, आपकी उदारता से, आपकी दया से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो, आप स्वीकार करें। शंकर से अपने दिल की बात करें, वो निवेदन स्वीकार करें। वो स्वीकार करें। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। विनय प्रार्थना करें। समय आगे चरित्र आया है इस महापुराण का। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, भगवान शिव का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र संवाद कर रहा है। एक विदल और एक उत्पल, 2 असुर हैं जिनकी सत्ता बहुत है, वैभव बहुत है, पर स्त्रियों पर उनकी दृष्टि ठीक नहीं है। विदल और उत्पल माता पार्वती जी को भी गलत दृष्टि से देखते। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस पुरुष को नारी का आदर करना नहीं आता, संसार में वो पुरुष नहीं है, वो राक्षस का ही जन्म लेकर पैदा हुआ है। जिस पुरुष को नारी का आदर करना नहीं आया, जिस पुरुष को स्त्री का सम्मान करना नहीं आया, जिस पुरुष को स्त्री का सत्कार करना ना, वो पुरुष नहीं, केवल असुर प्रवृत्ति का एक राक्षस ही है।
और यदि सीखना है तो मेरे देवादिदेव महादेव से सीखो। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी का सम्मान किया, खुद जमीन पर बैठ गए और मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों में बिठाया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में बिठाया, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में बिठाया और भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को ऊंचा बिठाया। एक स्त्री का आदर क्या होता है, एक स्त्री का सम्मान क्या होता है, एक स्त्री का सत्कार क्या होता है, एक स्त्री का आदर क्या होता है, सम्मान सत्कार क्या होता है, उसको समझो। एक नारी का आदर क्या है, एक नारी का सम्मान क्या है, एक नारी का सत्कार क्या है, उसको समझ। और जिसने परमात्मा का आदर करना प्रारंभ करा, माता का आदर करना प्रारंभ करा, पिता का आदर करना प्रारंभ करा, सत्कार करना प्रारंभ करा, उसकी जिंदगी में सार्थकता। पत्र है, पत्र देखिए, सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार वापिस। श्री शिवाय नमस्ते। वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ हिलाइए। सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा खुशहाल अग्रवाल 4 साल का हो गया था, ना गुरुजी वो बैठ पाता था, ना बोल पाता था, ना चल पाता था। अगर वो बच्चे को लेकर आए हो तो व्यासपीठ पर अवश्य लेकर आए। अगर कहीं बैठे हो, सरिता अग्रवाल, पति भरत अग्रवाल, कुरुद, छत्तीसगढ़, कहीं बैठे हो तो अपने बच्चे को ला सकते। मेरा बेटा खुशहाल अग्रवाल जो 4 साल का हो गया था, ना बैठ पाता था, ना बोल पाता था, ना चल पाता था। गुरुदेव कोरबा के डॉक्टर को दिखाए, कोरबा के बाद में रायपुर दिखाए, फिजियोथेरेपी करवाई, पर ठीक नहीं हुआ। उसको रायपुर के बाल गोपाल हॉस्पिटल में भी दिखाया गया। डॉक्टर बोले इसका एमआरआई करवाना पड़ेगा, रिपोर्ट देखकर बताया जाएगा। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बोला इसके सर में जो नसें होती हैं उसमें से नस दब चुकी है, इसलिए ये बच्चा ना तो चल पा रहा है, ना बोल पा रहा है और ना बैठ पा रहा है। अब उसकी नस दब चुकी है, इसलिए ना तो ये बच्चा बोल पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना चल पा रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और नस को सही करना पड़ेगा, पर उसके बाद भी कोई पक्का नहीं है कि ये बच्चा चलेगा, बोलेगा और बैठेगा। इसकी कोई गारंटी। गुरुदेव मैं आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, मंदिर जाना चालू करा, मंदिर को जल लेकर आती, जल को पिलाना चालू करा और बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा कुछ ऐसा कर दो कि मेरा बेटा चलने लगे। गुरुदेव मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं मेरे पास में। क्या शंकर जी ऐसा कर सकते हैं? डॉक्टर ने कह दिया था ना ये चल पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना बोल पाएगा। 6 महीने तक मैंने बाबा का जल अपने बेटे को दिया, उसको पिलाया, उसको मंदिर ले जाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बेटा बैठता भी है, चलता भी है और बोलता भी है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा बेटा इन्वेचर एजुकेशन पब्लिक स्कूल कुरूद में पढ़ता भी है और मेरे बेटे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ। ये शिव तत्व, ये घड़ी, ये शब्द। अब ये जहां डॉक्टर बोल दिए, जहां डॉक्टर ने कह दिया कि ना बोल पा रहा है, ना चल पा रहा है, ना बैठ पाएगा और इसका शरीर काम नहीं करेगा, तो शंकर पर किया गया भरोसा वो टूटता नहीं। और मेरे बाबा
दया करना मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हो ना परिवार के भरोसे हो मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ भोले बाबा दया करना शंकर के आश्रित हो जाना, शंकर भगवान की शरणागति में चले जाना, शिव के चरणों में विनय कर देना, शंकर भगवान के चरणों में निवेदन कर देना, शिव से विनय करना, अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से अपने मन से करना, विनती करना, शिव सुनता जरूर, भगवान उगड़दानी उसको स्वीकार जरूर करता है। मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा मेरे भाई बैठे हुए हैं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, शंकर के मंदिर में कभी ये सोचकर मत जाना कि शंकर की हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। कई माताएं कहती हैं मैं भी मंदिर पर देखूं कि भगवान सुनते कि नहीं सुनते, भगवान स्वीकार करते कि नहीं करते, भगवान स्वीकारते कि नहीं स्वीकारते, भगवान ये स्वीकार करते कि नहीं करते। आप मंदिर में जाना तो ये भाव लेकर जाना कि मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव सुनेगा और मेरी झोली खुशियों से भरेगा जरूर। ये निश्चित है, एक दिन मेरा बाबा मेरी बात सुनेगा। वो सुनेगा, ये निश्चित है। मेरा शंकर स्वीकार करेगा, ये निश्चित है। मेरा उघड़दानी मेरे शब्द को स्वीकार करेगा। दो जगह बिन बुलाए चले जाए, वहां से निमंत्रण नहीं आता, जाना ही पड़ता है। दो जगह से निमंत्रण नहीं आएगा, व्यक्ति को खुद जाना पड़ेगा। पहला सत्संग, दूसरा शमशान। कहां कहां? पहला सत्संग, दूसरा शमशान। ये दो जगह ऐसी है जहां से निमंत्रण नहीं आएगा, जहां से कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा। यहां खुद व्यक्ति को जाना पड़ता है। शमशान से निमंत्रण नहीं आता कि आपको शमशान आना। सबका प्रचार होते हुए देखा होगा, कभी शमशान का प्रचार होते हुए देखा है? जम के तो बोलो कि हमारे कुरूद का, हमारी धमतरी का, हमारे रायपुर का, हमारे इस स्थान का शमशान उच्च क्वालिटी का है, मुर्दे यहीं लेकर आओ। कभी ऐसा प्रचार हुआ है? अरे बोलो तो जम के, हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं। शमशान खुद जाना। बस अंत समय है, प्राण छूट रहे हैं, शरीर समाप्त हो रहा है और इस शरीर को लेकर अंत समय में शमशान की ओर बढ़ना है, शमशान की ओर जाना है। अंत समय सत्संग में, शमशान में कोई निमंत्रण का इंतजार नहीं होता, वहां तो खुद जाना पड़ता है। उसी तरह शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने का
निमंत्रण का इंतजार मत करो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, अपने आप तुम्हारा दुख कटेगा, समाप्त होगा और तुम्हारा दिन आनंद होगा। शिव के मंदिर जाओ। एक माँ ने पत्र लिखा, एक तो निवेदन है, पत्र आप लिखो, मना नहीं है, पर ऐसे पन्ने पर लिखो जिसको हम पढ़ सकते। अब वो आधे शब्द तो हमको पढ़ाई में आते हैं और आधे नहीं आते, क्योंकि पन्नी पे पत्र लिख देते हैं। मेरा नाम अंगेश्वरी साहू है, मैं ग्राम सेमरा डी ब्लॉक कुरुद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम अंगेश्वरी साहू है, मैं ग्राम सेमरा डी ब्लॉक कुरुद की निवासी हूँ। मैं भोलेनाथ जी की कृपा का जितना बखान करूं उतना कम है। मैंने भोलेनाथ जी को देखा तो नहीं है, मैंने भोलेनाथ जी को देखा तो नहीं है, पर शिव महापुराण के रूप में मैंने शंकर को देखा है। गुरुदेव, ये मेरा चौथा पंडाल है जहां मैं बैठकर कथा को श्रवण कर रही हूं। मैंने बाबा से केवल इतना मांगा था, मेरे बाबा ने मुझे दे दिया। गुरुदेव, दो महीने पहले मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था। एक बार पहले भी तबीयत खराब हुआ, तभी भी डॉक्टर को दिखाया, और फिर 2 महीने बाद फिर तबीयत खराब हुई, फिर दिखाया। तो सोनोग्राफी में मालूम पड़ा कि मेरे बच्चेदानी में छोटे छोटे बहुत सारी गठाने हो गई। किसी की बच्चादानी में 1 गठान होती है, 2 गठान होती है, पर मेरी बच्चादानी में पूरी गठानों से भरी हुई थी। डॉक्टर ने 2 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन करवाने का सलाह दे दी। उन्होंने कहा यह बीमारी कुछ साधारण सी नहीं है, अगर 1 गठान होती तो हम साधारण समझ लेते, पर आपके गर्भाशय में बहुत सारी गठाने, इसलिए बीमारी साधारण नहीं है। 1 माह के भीतर ही बेटे की शादी थी। मैंने पहले से ही बाबा को विनय कर रखी थी, बच्चे की शादी हो जाए, बाबा ने कृपा करी। अब करूं तो करूं क्या? गर्भाशय में बहुत सारी गठान, और डॉक्टर बोल रहे हैं ये साधारण गठान नहीं है, इसकी जांच होगी। 1 गठान होती तो हम साधारण मांग लेते, पर पूरा गर्भाशय गठानों से भरा हुआ। अब क्या करें? तब हमने शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। डॉक्टर साहब से हमने कहा भी 1 महीने की हमको मोहलत दो। हम कथा सुनने के लिए पंडालों में गए, वहां पंडाल में बैठते, मिट्टी उठाकर अपने गर्भाशय पर लगा लेते, थोड़ी सी मिट्टी का चख लेते, बाबा से विनय करते, बाबा कुछ भी करो पर हमारी गर्भाशय की गठान गला दीजिए। और गुरुदेव, ये कथा कुरुद में चालू हो रही थी, उसके 2 दिन पहले हमने जाकर जांच कराई तो डॉक्टर कहता है कि आपके गर्भाशय की गठान समाप्त हो गई है। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये शिव है। रिपोर्ट नॉर्मल आई है और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, मैंने पूर्व में भी 3 कथाओं का स्मरण करा, ये मेरी 4थी कथा पंडाल में सुन रही हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, स्मरण करेंगे। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, बोले अपने दर अब तो न करो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। अगर दिल से कथा सुनी, प्रेम से अगर बाबा की भक्ति कर रहे हो, दिल से निवेदन कर रहे हो, तो ये स्वीकार करना कि मेरा बाबा सुनेगा। यहाँ जितनी माताएं आई हैं, जितने भाई आए हैं, जितने बच्चे आए हैं, आज कथा का 6ठा दिवस है।
आज की रात्रि को हम जम के बोलो जरा शिवरात्रि करते हैं, और आज तो डबल योग लग गया है। आज नरसिंह चौदस का भी स्मरण है और साथ में कथा की छठी रात्रि है, शिवरात्रि का स्मरण। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे के बाद आप सब अपने अपने घर को, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम को, पर इतना जरूर याद रखना, आप अपने घर को कल जाओगे तो जरूर, पर बाबा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे दुख हरने के लिए तुम्हारे घर जरूर चले। शिव जरूर, जरूर। बस जिंदगी में कितना भी दुख, अब प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना। खुश रहने का कोई खर्चा है क्या? अरे बोलो जी कुरुत की जी। सुखी रहने का कोई खर्चा लगता है क्या? खुश दिखने का कोई खर्चा लगता है क्या? तुम्हारे यहां खुश रहने का खर्चा अगर लगता हो कि होठों पे तरफ लाली वाली पोतना पड़ती है और पेंसिल लाइन खींच के फिर खुश होना पड़ता हो, तो 10-20 रुपए लग सकते। खुश होने का कोई खर्चा है? नहीं। सुखी होने का कोई खर्चा है? नहीं। पर खुश होने का, दिखावा करने का, खुशी रहने के दिखावा करने का खर्चा होता है। खुश रहने का खर्चा नहीं है, खुशी होने का खर्चा नहीं है, पर खुशी होने का दिखावा करने का खर्चा है। खुश होने का दिखावा करने का खर्चा है। मेरे घर में डनलप का गद्दा है, मेरे यहाँ एसी लगा है, मेरे यहाँ सोफा सेट लगा है, मेरे यहाँ ये लगा है। हम कहते हैं तुम्हारे यहाँ चाहे सोफा सेट हो, चाहे ड्राइंग सेट हो, चाहे हाफ सेट हो, चाहे फुल सेट हो, पर आदमी अपसेट नहीं होना चाहिए। सेट से कुछ नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति के घर में भले सोफा सेट नहीं है, ड्राइंग सेट नहीं है, फुल सेट नहीं है, हाफ सेट नहीं है, परंतु एक गरीब बड़ा आदमी अपनी जिंदगी को अगर प्रसन्न होकर जी रहा है तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, संसार का कोई आनंद नहीं, कोई आनंद नहीं उसके बराबर। हमने कथा में पहले भी कहा, फिर कहते हैं, कर्जा भी हो जाए ना तो अपने चेहरे की हंसी को मत जाने देना। बीमारी भी आ गई ना शरीर में, मुस्कुराना बंद मत करना। अरे गुरुजी मेरे गर्भाशय में गांठ हो गई, अरे गुरुजी कैंसर का रोग हो गया, अरे गुरुजी लीवर खराब हो गया, अरे गुरुजी किडनी खराब हो गई, अरे गुरुजी फेफड़ों में कमी हो गई, अरे गुरुजी ऐसा हो गया। मुस्कुराने में कमी मत आने दो। कर्जा भी हो गया ना, कोई बात नहीं। देश का जवान और भारत की भूमि का किसान दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा अंतर है बस। देश का जवान और भारत की भूमि का किसान एक जैसा। देश का जवान सीने पर गोली खाता है और मर जाता है, और भारत का किसान जब कर्जे में लदालूम हो जाता है तब मर जाता है। हमारा निवेदन केवल इतना सा है, कितना भी कर्जा हो जाए, लोग तुम्हें परेशान पर परेशान करें, दुख पर दुख दें, गाली पर गाली दें, अपशब्द पर अपशब्द कहें, कितना भी ताना दें, तो भी मरने का प्लान मत बनाना, लोगों की छाती पर मुंह डालने का प्लान बनाना। मरना नहीं है। अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी जमीन, अपनी जायदाद को छोड़कर हमें नहीं जाना। थोड़ा सा कर्जा हो गया, चेहरे की हंसी चली गई। थोड़ा सा कर्जा हो गया, चेहरे की हंसी समाप्त। थोड़ी सी बीमारी आ गई, चेहरे की हंसी चली गई। थोड़ा सा कष्ट आ गया, चेहरे की हंसी चली गई। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, और जितने मेरे इस पवित्र कथा को इस कुरुत की भूमि से आस्था चैनल के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, सब श्रवण करिएगा। जिंदगी में कितना बड़ा दुख आ जाए, अपने चेहरे की स्माइल कभी खत्म मत होने।
मुस्कुराते रहो। हम तो लोगों से कहते कथा में भी जाओ ना तो ऐसे मुसद्दी लाल जैसे मत जाओ कि लोगों ने मार ठोक के तुमको बिठा दिया, ऐसे बैठे हो जैसे कोई ने दोष दिया तुमको। कौन ने कहा कि आओ कथा में? तुम्हारे यहाँ कोई पीले चावल देने गया था? अरे बोलो तो जम के। अगर कथा में आए हो तो प्रसन्न होकर बैठना, कथा में आए हो तो आनंदित होकर बैठना। ऐसा मुसद्दी लाल जैसे नहीं कि किसी ने मार ठोक के जबरदस्ती बिठा दिया कि कब 5 बजे और मैं अपने घर जाऊं, कहां आफत में फंस गया, कहां कथा में बैठ गया। प्रसन्न में रहे, आनंद में रहे, एक आनंद में अपनी जिंदगी जी, एक आनंद। और क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपनी जिंदगी में जितने प्रसन्न रह सकते हो उतने प्रसन्न रहिए, क्योंकि शंकर भगवान की कथा का जो नशा है, शंकर भगवान की कथा का जो रसतत्व है, शंकर भगवान की कथा का जो नशा है, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। 3 नशे होते हैं। पहले नंबर पर शराब का नशा, गांजे का नशा, धतूरे का नशा, चरस का नशा, चिलम का नशा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का नशा। 3 नशे होते हैं। पहले नंबर पर होता है शराब का नशा, रात को पी सुबह उतर जाती है। पहले नंबर पर शराब का नशा, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। दूसरे नंबर पर होता है धन का नशा, सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा, अपनी प्रतिष्ठा का नशा। मैं यहाँ का ये हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, मैं यहाँ का इतना पैसे वाला, मैं यहाँ का धन वाला। पैसे का नशा भी एक ना एक दिन मरने से पहले उतर जाता है। और याद रखना, शराब का नशा एक रात्रि में उतर जाता है, पैसे का नशा भी एक दिन मरने से पहले उतर जाता है। पर शंकर की कथा का नशा जिंदगी भर नहीं उतरता, वो जमा ही रहता। शिव की कथा का नशा कभी नहीं उतरता, शंकर की कथा का नशा तो चढ़ता है। यहाँ इतने भक्त बैठे हैं, अगर आप सोशल मीडिया वाले हैं तो इनसे जाकर पूछना, कोई ने 1 कथा, कोई ने 10 कथा, कोई ने 15 कथा पंडालों में बैठकर सुनी होगी। क्या ये घर से फ्री है? क्या इनके घर में काम नहीं है? क्या इनके घर में एसी नहीं है? क्या इनके घर में कूलर नहीं है? परंतु ये कथा का नशा है जो अपने घर को छोड़कर इस चड़चड़ाती हुई गर्मी में, बैसाख के महीने में अपना घर का छाता लाकर, अपने घर के पानी की बोतल और अपने बिछाने का सामान लेकर बैठे। अपने बिछाने का सामान, अपनी दरी, अपना छाता, अपनी पानी की बोतल लेकर बैठे। कोई दवेलदारी ना दिखाए कि कथा हमने करवाई, कोई दवेलदारी ना दिखाए कि हम करवा रहे हैं, कथा हम बाच रहे हैं। सियोर वाला महाराज भी दवेलदारी ना दिखाए कि कथा वो बाच रहा है। कथा शंकर बाच रहा है, कथा शंकर करा रहे हैं और कथा शंकर सुन रहा है। ये दवेलदारी में ना रहे, आप करो। करने वाला शिव, कराने वाला शंकर। उसने आज्ञा करी, पूर्व में यह कथा श्रीधर परिवार द्वारा हो गई। कहीं पूर्वजों का पुण्य था जो ये कथा श्रीधर परिवार में आ गई। अपने आप को भाग्यशाली समझना कि शंकर ने आपको चुना है। वो करा रहा है, वो करा। अपनी जिंदगी में शराब का नशा रात को उतरा जाए, सुबह उतर जाएगा। धन का नशा मरने से पहले उतर जाएगा। और शिव महापुराण का एक नशा ऐसा होता है जो मरते दम तक नहीं उतरता। यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो रात को सोती है तो भी शंकर में सपने में भी शिव नजर आता है। शंकर, कई ऐसी बैठी हैं जिनको शिव तत्व में डूबे शंकर, शिव भक्त। और महाराज, जब शंकर की भक्ति का नशा चढ़ता है तो व्यक्ति को ये लगता है कि मैं कैसे भी शिव के साथ हूं। पार्वती जी को क्रोध आ गया। गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक रहता है, वो कुंदुक पार्वती जी ने उठाकर विदल उत्पल पर मारा। विदल उत्पल के तो प्राण छूट गए, पर वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिर गया, जिससे शंकर जी का एक नाम प्रकट हो गया, जिसका नाम कुंदकेश्वर। कौन सा नाम पड़ गया? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जो औषधि, जो दवाई मान लो नहीं लग रही, जो औषधि, जो दवाई शरीर को नहीं लग रही हो, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस औषधि को, उस दवाई को खाना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब हम औषधि दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देते हैं तो वो दवाई शरीर में लगना प्रारंभ हो जाती है।
फिर से बोलो एक बार, क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव की। कुंदकेश्वर एक नाम, ऐसा नाम है जो औषधि को हमारे शरीर से जोड़ दे। हमारे शरीर को औषधि से जोड़ दे। एक बच्चे ने एक परिचय पत्र लिखा है, शांतिबाई, सोनाराम नेताम, धमतरी पंचवटी कॉलोनी, अटलवा आवास, अटलावास। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हैं हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइएगा, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं शांतिबाई, सोनाराम नेताम, धमतरी पंचवटी कॉलोनी से। मेरे 2 बेटे हैं, उसमें से मेरा छोटा बेटा फलेंद्र के पूरे शरीर में सफेद दाग हो गया, शरीर पूरा सफेद हो गया। डॉक्टरों के पास गई, कई पैसे दवाई में लगा दिए, पर उसका शरीर, उसकी चमड़ी सफेद होती ही चली गई, ठीक नहीं हो पाई। तब मैंने बहुत लंबा समय इलाज कराने के बाद में रायपुर, गुड़ियारी, सब्दुर, अन्य अन्य जगहों पर हमने दिखाया, पर कोई आराम ना मिला। उसके बाद में हमने पहली कथा रायपुर के गुड़ियारी में सुनी और शंकर भगवान के उस पवित्र कथा को सुनकर बाबा से प्रार्थना करी, और वहां से प्रार्थना कर कर वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले आए और शिव जी से प्रार्थना कर कर 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाती, सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष ले आई, उसको पानी में गला देती, उस रुद्राक्ष का जल अपने बेटे के पूरे शरीर पर लगा देती। गुड़ियारी गई थी कथा सुनने के लिए, वहां की मिट्टी लाकर पूरे शरीर पर लगा दी। कथाओं में जाती हूँ, वहां की मिट्टी लाकर अपने बेटे के शरीर में लगा देती हूँ। आज मैं बाबा को इस कुरुद की पवित्र भूमि पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि डॉक्टरों का इलाज कराते कराते थक गई थी, उसकी चमड़ी सफेद की सफेद थी और वो सही रंग में नहीं आ रही थी। आज मेरा बेटा पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ, पर केवल 25% बीमारी और रह गई है, बाकी का पूरा शरीर उसका असली चमड़ी में आ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुदेव, बाबा ने मेरे बेटे की शरीर की जो सफेद बीमारी थी, चमड़ी सफेद हो गई थी, वो पूरी ठीक कर दी है। केवल 25% बची है और बाबा ने पूरा की पूरा शरीर वैसा की वैसा ही कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। ये शिव सत्य है, ये उभरी है, शंभू। आप जिस भाव से कथा सुनते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, यहां से जाओ ना तो प्रणाम कर कर जाओ। कल कथा विराम हो जाएगी, 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। फिर 27 तारीख से अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक पवित्र शिव महापुराण की कथा समर्पण वहां प्रारंभ हो जाएंगे। वो कथा पूरी होगी 6 तारीख से सोलापुर में, वो कथा सोलापुर की पवित्र भूमि पर उमा महेश शिव महापुराण प्रारंभ हो जाएगा। बाबा देवादिदेव महादेव से यहां से कल प्रार्थना कर कर जाना। जब कल आप यहां से जाएं तो बाबा से निवेदन करके जाना, बाबा ऐसी कृपा करना कि एक पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुंचे और अमलेश्वर की कथा में ही पहुंचे, ऐसी कृपा मेरे ऊपर। उसे निवेदन कर, उसे प्रार्थना कर, बाबा सुने, श्रवण करेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, बोले अपनी अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। बाबा से प्रार्थना शिवो वरदान करुणा जरूर करेगा। दुनिया का भंडार भरने वाला तुम्हारा भंडार जरूर भरेगा, निश्चित है।
विदल उत्पल के प्राण छूट गए। शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद को बुलाया। नारद जी से कहा, नारद हमारे पुत्र गणेश जी का विवाह करना है। नारद जी ने प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश जी का मंगल विवाह पक्का किया। रिद्धि सिद्धि और गणेश जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। रिद्धि सिद्धि ने भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहनाई है। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वो जयमाला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। गणेश जी प्रसन्न होकर रिद्धि सिद्धि के कंधे पर अपना हस्त कमल रख दिए।